सर्किट ब्रेकर्स एक इम्पोर्टेंट चीज होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो चाहे इलेक्ट्रिकल के बारे में हम बताएं, सर्किट ब्रेकर एक इम्पोर्टेंट चीज होता है। सिंपल सा मीनिंग है सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक करने का है। तो सर्किट किसको कहते हैं? हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में 5 चीज को लेके सर्किट बनता है। एक हो गया सोर्स ऑफ सप्लाई, सेकेंड हो गया मीडियम, थर्ड में हो गया प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस, फोर्थ में कंट्रोलिंग डिवाइस, फिफ्थ में कंज्यूमर यानी कि लोड। ये 5 चीज सर्किट में सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट करने का जो व्यवस्था है उसी को हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। और हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट 4 प्रकार का होता है: क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज सर्किट। तो इसमें से सबसे हमको जो बढ़िया वाला सर्किट, जो फॉल्ट नहीं, कुछ भी सब कुछ सही से ऑपरेट होने वाला जो सर्किट को हम कहते हैं क्लोज सर्किट, ये हम सभी जानते हैं। और ओपन सर्किट जब कहा जाता है तब कभी कभी ये फॉल्ट भी इंडिकेट करवाता है और कभी कभी ये फॉल्ट नहीं भी है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक लोड को आपने ऑन किया, ऑफ किया। ऑन किया मतलब स्विच को ऑन किया तो सर्किट ब्रेक से मेक करवाया स्विच के द्वारा, तो ये सर्किट क्लोज हुआ, तब जाके आपका लोड ऑन हो गया। अभी अगर मान के चलिए उसी स्विच को हम ऑफ करवा देते हैं तो सर्किट अभी आपका ओपन सर्किट हो गया, उसका मतलब हो गया कि लोड ऑफ हो गया। बाकी रहा बात आपका शॉर्ट सर्किट और अर्थ लीकेज सर्किट। ये 2 सर्किट क्या होता है? फॉल्ट कंडीशन को इंडिकेट करता है। इसी का ऊपर हमारा ये छोटा सा वीडियो का छोटा सा प्रयास। अभी देखिए इसमें हमने डिस्प्ले में 3 प्रकार का सर्किट ब्रेकर को आपको दिखाए हैं। तो ये 3 प्रकार सर्किट ब्रेकर जो दिखाए हैं, इसी छोटा सा वीडियो में संभव नहीं कि पूरा चीज के बारे में डीपली जाके बता सकें। इसमें छोटा सा प्रयास है कि आपका थोड़ा आउटलुक हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि सर्किट ब्रेकर का जो एलटी लाइन में डोमेस्टिकल या हमारा जो कमर्शियल होने के बाद भी जो 3 फेज लाइन हम लोग 440 वोल्ट का अंडर में जो एलटी लाइन में काम करते हैं उसमें से इस सब का यूज होता है। तो इसमें से जो 3 सर्किट ब्रेकर आपके सामने रखे हुए हैं, इसमें आपको अभी मैंने बताया सर्किट जो 4 प्रकार में से शॉर्ट सर्किट और अर्थ लीकेज सर्किट, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो 3 प्रकार सर्किट ब्रेकर आप डिस्प्ले में अभी देख रहे हैं, ये एक हो गया हमारा एमसीबी, जिसको आप लोग नॉर्मली ऐसे आप देखे भी हैं, अपना घर में भी देखे होंगे। इसको हम कहते हैं डबल पोल का एमसीबी, क्योंकि इसमें 2 पोल है, उसका मतलब सिंगल फेज में यूज होता है। ये एसी डीसी दोनों रेंज में आता है। तो यहाँ पे मैं जो आपको जो डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ ये एसी का सिंगल फेज मैक्सिमम 250 वोल्ट में ऑपरेट होने वाला। और इसमें देखिए C16 लिखा हुआ है, 16 ये हो गया हमारा एमसीबी का डबल पोल का एमसीबी, जिसमें हमने क्या करते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल, मतलब 2 पोल हो गया इसमें, इसलिए इसको हम डीपी कहा। और ये 4 प्रकार से आता है: एसपी सिंगल पोल, डीपी डबल पोल, टीपी ट्रिपल पोल, टीपीएन ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल, जो कि हम यहाँ पे आपको डिस्प्ले में अभी दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पे देखिए आपका 4 प्रकार का आपको एमसीबी दिख रहा है: सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल। तो इसको एफपी भी कभी कभी कहा जाता है, ये एसपी, ये डीपी, ये टीपी, ये एफपी 4 पोल भी कहा जाता है। उसका मतलब ये 3 फेज लाइन न्यूट्रल के साथ यूज होता है। ये वाला 3 फेज में हम यूज करते हैं विदाउट न्यूट्रल। इसमें हम सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल, इसमें सिर्फ सिंगल फेज में फेज लाइन में हम इसको यूज करते हैं। और ऐसा देखा जाए तो एमसीबी क्या होता है, सिंगल पोल एमसीबी, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रेटिंग होता है 0.5 से लेके 63 एम्पियर तक सिंगल पोल एमसीबी मार्केट में आज का डेट में अवेलेबल है, वेजेस कंपनी का आता है। डबल पोल एमसीबी देखिए 6 to 63 एम्पियर तक का आता है। ट्रिपल पोल 6 to 63, 4 पोल 6 to 63, ये मार्केट में अवेलेबल रेंज आता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप एस्टिमेट बनाते समय परचेज कैसे करवाएंगे, स्पेसिफिकेशन का आपको जानना जरूरी है। और ये 240, 415 का वोल्टेज रेंज में आता है। दूसरा चीज है, जब हम एमसीबी का टाइप्स का समझाते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ टाइप बी, टाइप सी, उसमें देखिए टाइप डी, टाइप के, टाइप जेड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मैं भी इसको हमने जो देखा ना C16 मैंने दिखाया, जैसे कि मेरा इस डिस्प्ले पे देखिए टाइप मैंने C लिखा, और यहाँ पे देखिए मैं एक हावेल्स का C 0.5 एम्पियर का मैंने एमसीबी दिखाया, जिसका C टाइप का मतलब होता है
0.04 टू 5 सेकेंड इसका फॉल्ट करंट का लेवल होता है। 0.04 सेकेंड से मतलब कितना छोटा टाइम पीरियड में ये फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और ट्रिप कर लेता है। और ये ट्रिप कैसे करेगा? फॉल्ट करंट का लेवल 5 to 10 टाइम्स द फुल लोड करंट, मतलब 0.05 एम्पियर अगर इसका फुल लोड करंट कैपेसिटी है, इसका 5 से 10 गुना करंट अगर फ्लो करेगा इसमें फॉल्ट लेवल में, तो इतना ही सेकंड का अंदर ये ट्रिप कर जाएगा। इसका मतलब हुआ ये टाइप सी जो लिखा हुआ है, सी का मतलब आपको कितना फॉल्ट करंट का लेवल कितना होने से कितना सेकंड में ट्रिप करेगा। इसको हम और आसान से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, जब टाइप बी हमने लिखा, इसको कंपैरिजन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए टाइप सी फॉल्ट करंट लेवल 5 to 10 टाइम्स का लोड को कैलकुलेट करते हुए इतना सेकंड में ट्रिप करता था। यहाँ पे देखिए अभी बी टाइप में क्या होगा, 3 to 5 टाइम्स फुल लोड करंट का फॉल्ट, इसमें मान के चलिए B32 लिखा हुआ है, तो 32 एम्पियर अगर फुल लोड करंट हुआ, इसका 3 से 5 गुना का फुल लोड करंट जब पास करेगा 0.04 सेकंड से 13 सेकंड का अंदर ये ट्रिप कर जाएगा आपका। तो इसी हिसाब से बी और सी जैसे मैंने आपको समझाया अभी, तो ये जो रेंज है इसमें देखिए सी लिखा हुआ है हमारा पास जो हम दिखा रहे हैं आपको। दूसरा एमसी में से बी टाइप दिखेगा, के टाइप दिखेगा, दूसरा टाइप का सब लिखा होगा। तो इसका मतलब हो गया फॉल्ट करंट कितना टाइम्स ज्यादा होने पे, फुल लोड करंट से कितना टाइम्स ज्यादा होने पे कितना सेकंड का अंदर ये सर्किट को ट्रिप करेगा, मतलब सर्किट को ब्रेक कर देगा। उसका मतलब सर्किट का रेस्ट ऑफ द आइटम्स आपका सेफ हो जाए और कोई भी इलेक्ट्रिकल हाजार्ड या कोई डेंजरियस सिचुएशन, कोई एक्सीडेंट क्रिएट ना हो। आपका इसमें मेन एंड प्रॉपर्टी धन जीवन दोनों का सेफ होता है। ये छोटा सा चीज एमसीबी, इसका फुल फॉर्म हमने कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर सीबी सभी जगह में, जैसे कि मैं अभी आगे आपको अभी ये बताने वाला हूं, अभी आपको आरसीसीबी सीबी हम यहाँ पे भी बताते हैं। सर्किट ब्रेकर सीबी का मतलब, और जैसे मैंने कहा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है, मिनिएचर का मतलब लघु, मतलब छोटा साइज, छोटा कॉम्पैक्ट साइज में आपको दिखेगा ये। और ये सब हमारा एलटी लाइन, सिंगल फेज लाइन में एसी डीसी दोनों रेंज में आता है और हमारा घरेलू इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ मीडियम वोल्टेज में हमने जो 3 फेज लाइन 440 तक यूज करते हैं, वहां पे भी ये एमसीबी यूज होता है। ये हो गया एमसी के ऊपर। अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं आपको आरसीसीबी, जिसको हम कभी कभी कहते हैं ईएलसीबी भी बताते हैं इसको। तो ये जो आरसीसीबी ये ईएलसीबी होता है, ये आज का डेट में इलेक्ट्रिसिटी को हम इतना हाई लेवल में इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी का ऊपर थोड़ा ध्यान हमारा कम होता है, क्योंकि हम लोग छोटा मोटा सर्किट घर में बिना इलेक्ट्रिकल आदमी का मैंने जानकारी लेते हुए हम लोग अपने से भी कभी कभी जोड़ देते हैं और उसमें उसका अच्छा बुरा हमने सोच नहीं पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हमारा घर में लीकेज करंट आता है। जैसे कि कोई आदमी को आप लोग देखा होगा, ज्यादातर अपना घर में जो आजकल कॉन्सिल वायरिंग होता है, आपका जो पाइप प्लम्बिंग का जो काम होता है, पानी पाइप बाथरूम वगैरह में देखिए, गीजर में देखिए, या कोई रेफ्रिजरेटर उसका बॉडी में देखिए, कभी कभी क्या होता है उसका बॉडी को छूने से, या जैसे नल पानी आता है उसका मेटल पाइप होगा तो उसको छूने में कभी कभी आपको हल्का सा झटका महसूस होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक हम कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले से कहा लीकेज सर्किट, मैंने कहा लीकेज सर्किट का मतलब होता है अर्थ लीकेज। उसका मतलब है कि अनवांटिंगली कोई भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होने वाला हाउस होल्ड एप्लियंसेस या गैजेट्स, उसका बॉडी मेटल से बना होगा और उसका मेन पर्पज होगा नॉन करंट कैरिंग। उसका मतलब है जैसे कि मान के चलिए कोई रेफ्रिजरेटर, उसका बॉडी, बाहर का बॉडी अपने देखिए आयरन शीट से या मेटल शीट से उसको मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया है। तो मेटल इलेक्ट्रिकल का कंडक्टर होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इसमें। तो उसका जो पर्पज है उसको मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंपनी ने बनाया। और जब हम सप्लाई देते हैं, कभी कभी आप लोग देखा होगा उसका आउटर बॉडी को टच करने में आपको शॉक लगता है। तो आउटर बॉडी में शॉक लगा मतलब टेस्टर लगाएंगे तो ग्लो करेगा। उसका मतलब हो गया कि टेस्टर लगाने से जो ग्लो करेगा, हम आपको बता रहे हैं किस कारण से टेस्टर ग्लो किया। इस कारण से कि इसको बॉडी में कहीं से लीकेज करंट आ रहा है, तो इसी को हमने लीकेज करंट कहते हैं। अगर अर्थिंग होगा तो ये करंट आपका जमीन में चला जाएगा और आपको जो भी ह्यूमन बॉडी उसको टच करेगा उसको सेफ्टी मिल जाएगा। अगर अर्थिंग नहीं होगा, आपने टच करेंगे तो आपका जो लेवल है, जो करंट लेवल आप माने विदाउट पैनिक होकर ले सकते हैं, अगर वो लेवल क्रॉस करके आपका बॉडी में वो पास करके ग्राउंड होने लगेगा तो आपको बहुत जोर से शॉक लगेगा और इसमें लाइफ रिस्क
माने कोई ह्यूमन बॉडी में भी गेट डेथ, ये भी हो सकता है। इसीलिए सभी का घर में ये सर्किट लगना जरूरी है। हम लोग डोमेस्टिकल जहां पे भी अपना सभी का घर में, हम तो यही कहेंगे कि ये आरसीसीबी सभी का घर में कंपलसरी लगना चाहिए। आरसीसीबी का दो नाम हमने बताया, एक ईएलसीबी, एक आरसीसीबी। जैसे कि मैंने कहा आरसीसीबी का मतलब होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये उसका जो मेथड ऑफ ऑपरेशन, इसका जो थ्योरी, इसको हम डिटेल में जब जाएंगे बताएंगे, उसी के हिसाब से ये नोमेनक्लेचर दिया गया है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, क्योंकि ये रेसिडुअल करंट को थ्योरी को लेते हुए ये ऑपरेट करके सर्किट को ब्रेक कर देता है। और इसको ईएलसीबी भी कहा जाता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं कि अर्थ लीकेज सर्किट क्या होता है। कोई भी मेटालिक बॉडी में अगर करंट आया और उसका पर्पज नॉन करंट कैरिंग के लिए हम यूज किए थे, लेकिन उसमें करंट आ जा रहा है, तो ह्यूमन बॉडी तो उसमें प्रॉब्लम में आएगा। तो अगर उसमें कोई लीकेज के टच किया तो ये आरसीसीबी क्या करेगा, तो ये भी सीबी मैंने बता रहा सर्किट ब्रेकर, लेकिन आरसीसीबी या ईएलसीबी मतलब लीकेज करंट। तो लीकेज करंट क्या होता है, एज पर आईई रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के हिसाब से लीकेज करंट फुल लोड करंट का 5000 भाग से 1 भाग होना चाहिए। दैट मीन्स 1/5000 पार्ट ऑफ द फुल लोड करंट। इसको हमने परमिसेबल किया है आई रूल्स के हिसाब से। इससे अगर करंट ज्यादा जा रहा है तो वो सर्किट फॉल्ट है, सही नहीं है, और उसको सही कर लेना चाहिए आपको। तो इसका फायदा क्या होगा, अगर घर में कोई आदमी किसी कारण से शॉक में लग गया, करंट उसका बॉडी में आने लगा, और मैंने वो जानबूझ के हो या अनजाने में भी हो आपको, तो ये सर्किट क्या करेगा, इसका जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म है ये आपको माने मिली सेकेंड में ट्रिप करेगा और मिली एम्पियर में करंट को सेंस करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देखिए इसका एक सेंसिटिविटी बोल के होता है। सेंसिटिविटी जो लिखा हुआ है, ईएलसीबीस आर डिजाइन टू ट्रिप एट लीकेज करंट्स ऑफ 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर। इसका मतलब हुआ, अगर आपने साधारण प्रक्रिया से समझिए, अगर मार्केट जाके आपने कोई दुकान में आरसीसीबी ईएलसीबी मांगेंगे तो वो पूछेगा आपको कितना का चाहिए, माने कोड वर्ड जैसे यूज करेगा, कितना का चाहिए, इतना तो डीपली वो थ्योरी के अंदर नहीं गया होगा। तो उन्होंने क्या बोलेगा, 30 का चाहिए या 100 के चाहिए, 300 के चाहिए। उसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेंसिटिविटी के बारे में पूछ रहा है, कितना मिली एम्पियर करंट लीकेज होने पे भी ये सर्किट बंद कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, ताकि आपको सेफ्टी में ले जाएगा और आपका जान भी बच जाएगा। तो उसमें दूसरा चीज भी समझना है, ये जो आरसीसीबी होता है ये आपका डबल पोल का भी होता है, ये आपका 3 पोल का भी होता है, ये आपका 4 पोल का भी होता है। तो उसका मतलब है इसमें जो आपने आरसीसीबी अभी मैंने हाथ में आप देख रहे हैं, इसमें जस्ट आपने देखिए इसको हमने ऑन कर देंगे तो यहाँ पे 2 पोल है, ये 2 पोल भी कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं समझना है कि एमसीबी और आरसीसीबी दिखता तो 2 पोल का है, ये सेम चीज नहीं है। आरसीसीबी अलग है, एमसीबी अलग है। तो आरसीसीबी में क्या होगा, सिर्फ आपका अर्थ में लीकेज करंट जब जाने लगेगा, उसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल आइटम का मेटालिक बॉडी में करंट नहीं आना चाहिए। अगर बाई चांस आने लगा, उस परिस्थिति में अगर कोई इसको टच किया या जमीन पे करंट लीकेज होके जा रहा है, तो लीकेज परिस्थिति में ये आपको सेव करेगा। तो आपने इसका सेंसिटिविटी के हिसाब से देखिए, यहाँ पे हमने जो दिखा रहे हैं आपको 0.03 एम्पियर इसका सेंसिटिविटी है। उसका मतलब है कि 30 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर का मतलब होता है 1 एम्पियर को हजारों भाग करके 1 भाग लेने को मिली कहते हैं। तो मैंने आपको 30 मिली एम्पियर जब कहा, 1 एम्पियर को हजारों भाग करके 30 भाग जब हम लेंगे, उतना करंट जब लीक करेगा तो ये सर्किट क्या करेगा, तुरंत में इसको ट्रिप करके आपको बचा लेगा, अपना सर्किट को भी बचा लेगा, साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी को भी प्रोटेक्शन देगा। इसका मेन पर्पज यही है, कोई भी ह्यूमन बॉडी अगर लीकेज करंट का संस्पर्श पे आए जाने अनजाने में, तो ये क्या करेगा, तुरंत आपको ब्रेक कर देगा। तो अपना मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये भी ब्रेक करता है सर्किट को, ये भी ब्रेक करता है सर्किट को, तो इसमें हम इसको लगाएं या इसको, दोनों को लगाना चाहिए। समझना पड़ेगा, इसको लगाने का मतलब हुआ ये ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट को बचाने वाला चीज है, जो एमसीबी होता है। आपने इसमें 16 एम्पियर का एमसीबी आपने लगाया, 16 से ज्यादा करंट पास करेगा किसी कारण से तो ओवर करंट हो गया, उस समय में ये ट्रिप करेगा। अदरवाइज अगर फेज न्यूट्रल आपस में सटे किसी परिस्थिति में, या लोड रेजिस्टेंस 0 हो जाने के कारण शॉर्ट हो गया आपका लोड, तभी ये ट्रिप करेगा। लेकिन लीकेज करंट जा रहा है कोई मेटालिक बॉडी में, कोई अर्थिंग नहीं है, एक आदमी जाके टच किया, उसको शॉक लगा, उस परिस्थिति में ये ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि इसका व्यवस्था का जो मैकेनिज्म है ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट के लिए दिया गया है। तो इससे क्लियर हो जाए, एमसीबी का यूज होता है ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट के लिए।
और आरसीसीबी या ईएलसीबी जो होता है ये काम करता है आपका लीकेज करंट के लिए। उसका मतलब देखिए इसका करंट ये ट्रिप करेगा 16 एम्पियर से ऊपर जाने के बाद, एम्पियर के बारे में बता रहा हूं, लेकिन ये ट्रिप करेगा मिली एम्पियर में। मैंने कहा आपको 30 मिली एम्पियर इसका सेंसिटिविटी है। तो मिली एम्पियर और एम्पियर का फर्क तो मैंने आपको समझा दिया। तो 16 एम्पियर के सामने 30 मिली एम्पियर बहुत छोटा करंट है, तो इतना छोटा करंट में ये ट्रिप नहीं करेगा। इसीलिए ध्यान रहे एमसीबी का यूज ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट के लिए होता है, और आरसीसीबी ईएलसीबी का यूज आपको लीकेज करंट, अर्थ लीकेज के लिए ही होता है। और इसमें सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, तो इसको हर घर में लगाना आपका जरूरी है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों अगर जोड़ जाए, एक बन जाए, इसको ये अलग अलग हमने देखा है आपको, ये दोनों को जोड़ जाने के बाद हमने जो डिवाइस आपको अभी दिखलाएंगे ये है, अब देखिए इसको हम कहते हैं आरसीबीओ। तो आरसीबीओ का मतलब हो गया, यहाँ पे देखिए रेसिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओ जो स्टैंड किया है यहाँ पे ओवर करंट के लिए। उसका मतलब हुआ जो हमने आरसीसीबी को मैंने आपको अलग करके सेपरेट दिखाया था, ये हो गया आरसीसीबी, और ये मैंने कहा था आपको एमसीबी। तो एमसीबी हो गया ओवर करंट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, और ये हो गया आपको अर्थ लीकेज करंट, मतलब कहीं पे भी लीकेज हुआ तो उस करंट को अगर कोई ह्यूमन बॉडी में जा रहे एब्सेंस ऑफ अर्थ में तो उसको सेव कर लेगा। तो ये दोनों को हमने अपना डोमेस्टिक लाइन में लगाना चाहिए, मैंने बोला आपको। तो दोनों को सेपरेट सेपरेट परचेज करेंगे तो इसका एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, ज़्यादा खर्चा भी होगा इसमें। तो ये दोनों को मिला के भी कंपनी बना के ऐसा अभी मार्केट में आ रहा है, जिसको हमने एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का नेचर मिलेगा आपको। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए एक साइड हो गया आपका एमसीबी का, जहां पे हमने इनपुट करेंगे, और इसका आउटपुट क्या होगा, इंटरलिंक्ड होगा। इसमें ये ऐसे इनबिल्ट कंडीशन में आपको मिलेगा, सेपरेट सेपरेट नहीं होगा। ये जैसे सेपरेट आपको दिख रहा है दोनों, ऐसा सेपरेट नहीं होगा, ये इनबिल्ट कंडीशन में होगा। इसमें क्या होगा, एक साइड आपका एमसीबी का काम करेगा, एक साइड आपका आरसीबी का काम करेगा। उसका मतलब ये दोनों डिवाइस अभी एक जगह में इनकॉर्पोरेटेड हुआ, और इसका नाम हो गया अभी आरसीबीओ। तो इसको परचेज करेंगे तो सुविधा यही होगा, दो डिवाइस अलग अलग परचेज करके ज्यादा एक्सपेंस कोई जरूरत नहीं है, आपको एक डिवाइस में दोनों काम हो जाएगा। तो इसी के साथ आपको इसी वीडियो में आपको ये सीखने के लिए मिला एमसीबी क्या है, आरसीसीबी क्या है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन में कैसे आरसीबीओ मार्केट में आता है। और हम आशा करते हैं ये आपको हेल्प करेगा आगे में।